पूर्ण विज्ञान होता है उसको आज की क्लास में देखेंगे बाबू, ठीक है। और याद रखिएगा, अगर एक क्लास अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट एग्जाम की किसी भी एग्जाम हो, तो उसमें एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और इससे पहले जान लीजिएगा, इससे पहले याद रखिएगा विज्ञान में भी 3 पार्ट होता है बाबू, ठीक है। पहला होता है भौतिक विज्ञान, याद रखिएगा पहला क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान होता है। दूसरा क्या होता है, रसायन विज्ञान होता है। दूसरा क्या होता है, रसायन विज्ञान होता है, देखिएगा रसायन विज्ञान होता है, ठीक है। दूसरा रसायन विज्ञान होता है। तीसरा क्या होता है, जीव विज्ञान होता है, ठीक है, जीव विज्ञान होता है। तो इसमें किसको पहले देखेंगे तो याद रखिएगा, इस क्लास में आज की क्लास में किसको देखेंगे तो याद रखना है, भौतिक विज्ञान को देखेंगे, फिर रसायन विज्ञान को देखेंगे, फिर जीव विज्ञान को देखेंगे, ठीक है। तीनों को देखेंगे, ठीक है, एक एक कर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले कि क्लास पर नए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट टॉपिक का नाम है बाबू यांत्रिक, याद रखिएगा फर्स्ट टॉपिक का क्या नाम है, यांत्रिक, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना इससे बहुत बार एग्जाम में सवाल बनता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्या है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है, याद रखना ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए में होता है, याद रखना डेसिबल इकाई का प्रयोग किस में होता है, याद रखना ध्वनि की तीव्रता नापने में होता है। आगे है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो याद रखना विद्युत धारा नापने की इकाई है। एम्पियर द्वारा किसको नापा जाता है, तो याद रखना विद्युत धारा को नापा जाता है। आगे के यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यह प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे की मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है, बताइएगा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है, तो याद रखना 1971 में, ठीक है। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है, जो ध्यान से देखिएगा ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करते हैं तो अगर ये मैराथन वीडियो देख लेते हैं साइंस की तो इससे भी एग्जाम में एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो जरूर देखिएगा अंत तक, ठीक है। क्या है आगे कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो याद रखना कैलोरी में माप सकते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, तो याद रखना कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है तो याद रखना एम्पियर हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है, तो याद रखना हमेशा एम्पियर होता है। आगे की एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो याद रखना डायऑप्टर हो जाएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है, डायऑप्टर होता है। आगे देखते हैं कि कैंडेला का मात्रा क्या होता है, ज्योति तीव्रता, याद रखना किसका मात्रा होता है, कैंडेला किसका मात्रा होता है, तो याद रखना ज्योति तीव्रता का। जूल इकाई किसका है, तो याद रखना ऊर्जा की जूल इकाई होता है। और याद रखना कार्य का भी मात्रक क्या होता है, तो याद रखना जूल। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, हमेशा रखिएगा जूल ही होता है बाबू, ठीक है। कार्य का भी ऐसा मात्रक जूल ही होता है, तो ध्यान दीजिएगा इस सबको, ठीक है। आगे बाबू कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, बताइएगा ल्यूमेन किसका मात्रक हो जाएगा, तो याद रखना ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका मात्रक हो जाएगा, ज्योतिक फ्लक्स का। आगे क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो याद रखना रेडियोधर्मी की इकाई का नाम है। दाब का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, हमेशा रखिएगा पास्कल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना जूल होता है, जो कि कार्य का मात्रक हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई क्या है, तो रखना दूरी मापने के लिए है। याद रखना प्रकाश वर्ष इकाई है तो रखना दूरी का मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष हो जाएगा। जड़त्व का माप क्या है, तो रखना द्रव्यमान हो जाएगा जड़त्व का माप, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू एंगस्ट्रम क्या मापता है, बताइएगा एंगस्ट्रम क्या मापता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो रखना तरंग दैर्घ्य मापता है। एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो रखना तरंग दैर्घ्य मापता है। आगे कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो हमेशा याद रखिएगा किसने बताया था, तो याद रखना ब्रह्मगुप्त ने, याद रखना है ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था, ठीक है। आगे कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या तो घड़ी होगी, याद रखना सुस्त होती है। याद रखना घड़ी क्या होगी, याद रखना सुस्त होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे प्रकाशीय वोल्ट सेल के प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है, तो हमेशा याद रखना प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, याद रखिए एग्जाम में बहुत बार आ चुका है सवाल, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। आगे कि जब हम
रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, याद रखना, स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। याद रखना ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, याद रखना आर्किमिडीज है जो कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। आगे देखते हैं कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी वस्तु द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, याद रखना ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। आगे देखते हैं आगे क्या है, जो आगे की जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, याद रखिएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार है जो कि लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है। वेग संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है, याद रखना सदिश राशि है। वेग संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है, याद रखना सदिश राशि हो जाएगा। ऊर्जा है तो याद रखना एक अदिश राशि हो जाएगा। ऊर्जा क्या है तो याद रखना अदिश राशि हो जाएगा। बल गुणनफल है तो याद रखना द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल हो जाएगा। बल किसका गुणनफल है तो याद रखना द्रव्यमान और त्वरण का हो जाएगा। आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है, जो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। याद रखना जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति भार क्या हो जाता है, घट जाता है और तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। बेहद इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया आप सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। सेशन को लाइक करने में आप लोग क्या किया जाता है, आप लोग को इतना बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आप लोग लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है, जो आगे है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो याद रखना जड़त्व हो जाएगा। याद रखिएगा जड़त्व हो जाएगा। याद रखना हमेशा न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं, याद रखना जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा जड़त्व का नियम कहा जाता है। याद रखना VVI प्रश्न बाबू, याद रखना है VVI प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। पारस्यिक इकाई है तो याद रखना दूरी की, याद रखना पारस्यिक किसका इकाई है, तो हमेशा याद रखिएगा दूरी का इकाई हो जाएगा। वायुमंडल के बादलों के तैरने का कारण क्या है, तो याद रखना घनत्व है बाबू, ठीक है। वायुमंडल के बादलों का तैरने का कारण क्या है, तो हमेशा रखना घनत्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, जो समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो याद रखना है 1/10 भाग। याद रखना 1/10 भाग है जो कि समुद्र के प्लवन करते समय आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। याद रखिएगा जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। याद रखना जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर क्या हो जाती है, उठ जाती है। याद रखिएगा पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो याद रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। याद रखना हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा तो याद रखना घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। जब वस्तु की मात्रा बदल जाता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है रहेगा, तो याद रखना घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है, जो आगे की तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। याद रखना समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। याद रखना है समुद्र पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी से क्या होता है, ज़्यादा होता है। आगे की यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहेगा और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर G का मान क्या होगा, तो याद रखना 2% क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा 2% बढ़ जाएगा। आगे है कि ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। क्या रखना, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। याद रखना वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है अतः उबलने की क्या हो जाता है, बिंदु नीचे आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है, जो आगे की कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की बीमा क्या होगी। याद रखना क्या होगी, M/L1T हो जाएगा। याद रखिएगा ध्यान दीजिएगा यह हो जाएगा, ठीक है। बर्नील प्रमेय आधारित है तो ऊर्जा संरक्षण पर है। वह बर्नील प्रमेय आधारित किससे, तो ऊर्जा संरक्षण पर हो जाएगा। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है, तो याद रखना पृष्ठीय तनाव हो जाएगा। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है तो याद रखना कोशिकीय अभिक्रिया प्रघटना हो जाएगा। कोशिकीय अभिक्रिया प्रघटना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, जो आगे है कि
यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। यदि हम भूमध्य से रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। शरीर का वजन है, याद रखना, पूरे ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन क्या होता है, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है, याद रखिएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है, यानी कि अत्यल्प होता है, याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, याद रखिएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, याद रखना, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। याद रखना, जब लिफ्ट क्या त्वरित रूप से गति से ऊपर जा रही होती है तब पता चलता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है, देखना, तीसरा गति के नियम से। 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या गया कार्य है, रखना, शून्य जूल बाबू, याद रखना। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, याद रखना, कोई भी कार्य नहीं, याद रखना, वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों बताइएगा। पहाड़ी पर जब कोई भी चढ़ता है तो आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, याद रखना, शक्ति संरक्षण हेतु के लिए, याद रखना, शक्ति संरक्षण हेतु। आगे है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हैं हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र में से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार के से होकर जाती है, रखना, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, आधार से होकर जाती है। आगे है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिरती है तो 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा बताइएगा। तो 3 सेकेंड उसका वेग क्या होगा, तो हमेशा रखिए 29.4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 29.4 मीटर क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण GeV6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा, याद रखना, 100 किलोग्राम, याद रखिएगा, 100 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखना, पावर का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। किसके समतुल्य है, तो याद रखना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से, याद रखिएगा। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या होता है, वही रहेगा, याद रखना। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या रहेगा, वही रहेगा। एक कैसनेल में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या होता है, तरल का पृष्ठ तनाव जल से की अपेक्षा से अधिक होता है, याद रखना, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, याद रखना, न्यूटन ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, याद रखना, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न ही तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। पास्कल इकाई है, तो याद रखना, दाब की इकाई क्या होती है, पास्कल होती है। 1 किलोग्राम पर सेकेंड दाब समतुल्य होता है, याद रखना, 0.1 बार के बराबर, याद रखना, 0.1 बार के बराबर होता है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बहुत बार सवाल आ चुका है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। आगे की क्यूसेक से क्या मापा जाता है, याद रखना, क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार क्या होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार होता है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट जा रही है तो क्या हो जाएगा, त्वरण के साथ नीचे हो जाएगा, याद रखना, त्वरण के साथ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है, याद रखना, 36,000 किलोमीटर है, जो कि भू स्थिर उपग्रहों की है। आगे की महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, याद रखना, ग्रीस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो
आगे है कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर चिपकने का कारण क्या है, तो याद रखना असंजक बल का अभाव। याद रखिएगा असंजक बल का अभाव हो जाएगा। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द, याद रखना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। याद रखना है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या होता है, तो याद रखना स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। याद रखना है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में क्या होता है, बदलना होता है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे की जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। तो याद रखना आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। याद रखना आयतन पहले क्या होगा, घटेगा, फिर बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा, तो याद रखना गति का पहला नियम लागू होगा। याद रखना कौन सा नियम लागू होगा, तो याद रखना गति का पहला नियम लागू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसा प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है, तो याद रखना नाव के उस भाग के भार के बराबर हो जो झील के पानी की सतह के नीचे है। याद रखना है नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। आगे की सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। याद रखना बर्फ में सड़क की अपेक्षा क्या होता है, घर्षण कम होता है। लोलक का आवर्तकाल याद रखना लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। VVI प्रश्न है बाबू, बहुत बार एग्जाम में ये भी आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर, ठीक है। आगे की लोलक घड़ी यानी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक जो घड़ियां होती है वो गर्मियों में क्यों शुष्क हो जाती है, तो याद रखना लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। आगे की किसी तरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, 2% बढ़ जाएगा। याद रखिएगा 2% उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की झूलने की का समय क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। लोलक का झूलने का समय क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगा, याद रखना बढ़ेगी। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगा, बढ़ेगी। आगे है एक कण द्रव्यमान एम तथा संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, p² बाई 2m होगा, p² बाई 2m हो जाएगा। आगे है कि एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किसे, याद रखना पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। याद रखना पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो याद रखना स्थितिज ऊर्जा। घर के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन है, तो याद रखना स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू कि कक्षा में अंतरिक्षयान में भ्रमणहीनता की अनुभूति का कारण है, तो याद रखना कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। आगे है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल याद रखना हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही अलग अलग होने चाहिए। याद रखना है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। याद रखना लगे होने चाहिए। प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के गति का विषय का तृतीयक नियम है। याद रखना यह न्यूटन के गति का विषय का तृतीयक नियम है बाबू, याद रखिएगा। जल में तैरना न्यूटन की गति का किस नियम का कारण है, तो याद रखना तृतीय नियम का कारण है। जल में तैरना न्यूटन के किस गति का नियम का कारण है, तो याद रखना तृतीय नियम का कारण हो जाएगा। दल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। याद रखना क्षेत्रफल अधिक होने से क्या हो जाता है, दाब कम हो जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। आगे की बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। याद रखना है क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का क्या हो जाता है, गलनांक घट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कितना भाग होगा। सभी बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। याद बताइएगा सभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा जो, ठीक है। आगे बाबू किसी
पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। याद रखना, क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार क्या होता है, परिवर्तनीय रहता है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन के गति का विषयक का प्रथम नियम हो जाएगा। यह न्यूटन के गति का विषयक का प्रथम नियम हो जाएगा। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। याद रखना, ऊर्जा संरक्षण का नियम इसको क्या मानता है, वैध ठहराता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव्यचालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। तो याद रखना पास्कल के सिद्धांत का, याद रखना है पास्कल के सिद्धांत का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे की पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है, तथा द्रव्यमान बाबू। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, तो ए बराबर वी माइनस यू बटे टी होता है। ए बराबर वी माइनस यू बटे टी होता है, याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे बाबू की रेल की पटरियों में अपने ब्रेकों पर किस कारण से झुकी हुई होती है, याद रखना रेलगाड़ी के भार के 36 घंटे से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाली मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है, याद रखना है। कोई भी साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो याद रखना अंदर की ओर झुकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्रीम सेफ्रेट में दूध में वसा किस बल के कारण अलग अलग हो जाती है, याद रखना अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, याद रखना नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, याद रखना नाभिकीय संलयन द्वारा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, याद रखना उतना ही रहेगा। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। क्योंकि जमने पर क्या होता है, जल का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे की लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है तो याद रखना है कैपिलरी क्रिया के कारण। याद रखना है लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किसके कारण, याद रखना कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव वायुमंडलीय दबाव से होता है, याद रखना है। साबुन में जो बुलबुला होता है किसके कारण होता है, याद रखना वायुमंडलीय दाब से होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, याद रखना प्लावन के नियम से। याद रखना आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है, याद रखना प्लावन का नियम से। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि बताइएगा तेल का पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है, जल से कम है। याद रखना है तेल का द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण पृष्ठ तनाव है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, याद रखना सतही तनाव के कारण वर्षा के जल क्या होता है, गोलाकार होता है। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है, पृष्ठीय तनाव हो जाएगा। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह लार्वा के सांस में बांध डालता है। लार्वा के सांस में क्या डालता है, बांध डालता है। पानी से निकालने पर संवेगी ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है, पृष्ठीय तनाव हो जाएगा। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा से में सीधे ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके साथ हाथ में। याद रखना गेंद गिरती है उसके हाथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है बाबू, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो वह उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के से चंद्रमा
पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है, घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। याद रखना है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, चौगुनी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और याद रखिएगा बाबू, सेशन को लाइक करते जाइए। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं सेशन को। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ऐसा वीडियो बनाने में। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे की दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घट जाता है। दूध से जब मक्खन निकाला जाता है तो उसका दूध का घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। संवातक कमरे की छत से निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी गई हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। याद रखना है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी आ जाती है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर। ठीक है, आगे धक्का से प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। धक्का प्राय स्टील से के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता क्या होती है, अधिक होती है। याद रखिएगा। चंद्रमा का वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य पर से प्रकाश पाता है। चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता। हमेशा रखना है किस पर निर्भर रहता है, तो सूर्य पर निर्भर रहता है। याद रखना है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। आगे है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो याद रखना 746 वाट के बराबर होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना VVI प्रश्न बाबू। ठीक है, एग्जाम में ये भी सवाल आ चुका है। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इससे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए तो याद रखना 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। याद रखना 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे की तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाए। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है, अचानक से कम हो जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से क्या होता है, अधिक हो जाता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो रखना अपने हाथ से बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। आगे 55 किलोमीटर पर घंटा के वेग का मान क्या होगा, तो 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। न्यूटन मीटर मात्रक है तो रखना ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। एक भूमि स्तर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्रण बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है तो रखना पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। आगे स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, याद रखना बैटरी से। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो हमेशा याद रखिएगा बैटरी से मिलती है। आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आगे बाबू, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। याद रखना पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है तो रखना गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। याद रखना भारहीनता किसमें होती है, तो रखना गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। आगे है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या हो जाता है, थोड़ा ऊपर हो आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, तो याद रखना लोहे का घनत्व क्या होता है, पानी से अधिक होता है तथा पारे में से कम होता है। याद रखना है पारे से क्या होता है, कम होता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे कि जब ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है, तो याद रखना विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। आगे की बर्फ पानी में तैरती हुई परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी में से हल्की होती है तथा अल्कोहल से क्या होती है, भारी होती है। आगे की चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते समय उसमें बैठे यात्री हुए आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो याद रखना न्यूटन का पहला नियम द्वारा समझाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे की रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। याद रखिएगा रॉकेट की कार्य प्रणाली है जो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो याद रखना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित थे। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा सब प्रश्नों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे कुछ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्य क्या होता है, तो याद रखना अपकेंद्रण करना। वॉशिंग मशीन का कार्य क्या होता है, का सिद्धांत क्या है, तो याद रखना अपकेंद्रण का सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका सही है। किसी पिंड का भार
किस पिंड का भार पृथ्वी, ऑप्शन ए है कि पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, कि विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, कि मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार क्या होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि बताइएगा लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, बताइएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखिएगा 39वीं बीपीएससी में आया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है, उत्तराखंड पीसीएस में आया है। तो ये सब प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो याद रखें पृष्ठीय तनाव के कारण। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, तो याद रखना पृष्ठीय तनाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो कथन एक है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उड़ जाता है, कारण सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। कि उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो बताइएगा। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो याद रखना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा, ए और आर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों की व्याख्या सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे की तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि बताइएगा तेल है जो जल के तल पर फैल जाती है, क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो याद रखना तेल का तल है जो तनाव पानी से क्या होता है, कम होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, बताइएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, याद रखना वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। याद रखना साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट है बाबू, याद रखना साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, और बुलबुले के अंदर का दाब हमेशा बाहर के वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। याद रखना है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, याद रखना अधिक होता है। अगला क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बैरोमीटर में पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दिशा इंगित होती है, तो हमेशा याद रखिएगा तूफानी मौसम क्या होती है, इंगित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्योंकि याद रखना झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। झील की तली पर क्या होता है, बर्फ है जो नहीं जम पाता है। याद रखना इसके लिए मछलियां क्या होती है, जीवित रहती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो याद रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का तापमान क्या होता है, अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे की जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो याद रखना वह कुछ ऊपर उठता है। याद रखना जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो याद रखना वह कुछ ऊपर उठता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे देखिएगा कुछ पॉइंट है बाबू। ठीक है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का आशंका कारण, याद रखना विश्राम जड़त्व के कारण गिरने का आशंका रहता है। क्रिकेट की खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, ताकि हाथ में आघात कम लगे। याद रखना ताकि हाथ में आघात कम लगे। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। आगे के हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडलीय की ऊंचाई पर जाने पर याद रखना गुब्बारे का अमाप में वृद्धि होगी। याद रखना गुब्बारे के अमाप में क्या होगी, वृद्धि होगी। आगे की एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति का जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करती है। तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे की भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन में के शिखर में से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। श्यानता क्या है, याद रखना
पॉइज है बाबू, याद रखना। सैंता क्या है? याद रखना, एक प्रकार का पॉइज है। ठीक है, अगर फर्स्ट टॉपिक खत्म हो गया बाबू, सेकंड टॉपिक आपका है प्रकाश। याद रखना है, प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीवीआई टॉपिक है बाबू, याद रखना है, वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको, इस टॉपिक को भी। प्रकाश का रंग निर्धारण, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसकी? तरंगदैर्घ्य से बाबू, याद रखना। प्रकाश का रंग निर्धारित होते है किससे? याद रखना, तरंगदैर्घ्य से। हम पृष्ठ के हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार का के किरण पुंज है? याद रखना, समांतर किरण पुंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हो जाएगा होगा जो आगे बाबू की माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? वैसी ही रहती है। प्रकाश के छोटे कणों से मिलकर बना है। प्रकाश क्या है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं क्या? फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? याद रखना, अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? याद रखना, हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? याद रखना, समान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होता है। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? समान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बाबू कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ साथ संबंधित प्रकाश की प्रकीर्णन प्रकीर्णन के कारण आकाश में नीला रंग होता है। आगे कि जब प्रकाश किरण की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि बताइएगा, छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है, तो याद रखिएगा सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे है कि किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? याद रखना, अपवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन है, याद रखना। ठीक है, मृग तृष्णा उदाहरण है, बताइएगा मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? याद रखना, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ है, याद रखना है। आगे की प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, याद रखना, तरंग एवं कण दोनों के समान की। याद रखना, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, याद रखना, तरंग एवं कण दोनों के समान की। ठीक है, याद रखिएगा सबको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे है कि तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो याद रखना, अपवर्तन है। आगे एक तालाब के किनारे मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशान कैसे लगाना चाहिए? तो रखना, जहां मछली दिखाई दे उसके के ऊपर लगाना चाहिए, जहां मछली दिखाई दे उसके क्या लगाना चाहिए? ऊपर लगाना चाहिए। कपड़े को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। याद रखना, उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। पीले रंग का पूरक रंग है, याद रखना, नीला हो जाएगा। पीले रंग का पूरक रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है बाबू कि अंतर्देशी क्या है? याद रखना, यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशित यंत्र है। अंतर्देशी क्या है? याद रखना, यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशित यंत्र है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? याद रखना, निकट दृष्टि दोष है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? याद रखना, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित थे? याद रखना, मायोपिया से पीड़ित है। आगे कि एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, यह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो याद रखना है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित हो जाएगा। किस दृष्टि दोष से? याद रखना, दूरदृष्टि दोष से क्या हो जाएगा? पीड़ित हो जाएगा। आगे बाबू कि ल्यूमेन एकक है, त्याग ज्योति फ्लिक्स कहाँ है? ल्यूमेन एकक है, त्याग ज्योति फ्लिक्स का हो जाएगा। दूरबीन क्या है? त्याग एक प्रकार का दूर की वस्तु देखने का यंत्र हो जाएगा। आगे कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने या में लगने वाला समय कितना है? त्याग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, प्रकाश की गति होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य
कौन सा भाग दिखाई देता है, तो याद रखना क्रीट यानी कि क्राउन दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो याद रखना क्रीट यानी कि क्राउन दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है, तो याद रखना 250 सेकेंड होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है, 250 सेकेंड होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो जाता है, आ जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। प्रकाशित तंतु के अत्यधिक पतले आकार के बावजूद उनमें प्रगामी होता है, क्योंकि वह ऐसा तंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस पर घटना का पर आधारित है, तो रखना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। आगे बढ़ते हैं कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्तीय प्रभावित होती है, तो याद रखें केवल तरंगदैर्घ्य का तथा वेग परिवर्तीय प्रभावित होती है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोगी में लाया जाता है, तो रखना नतोदर लेंस उपयोगी में लाया जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है सवाल। ठीक है, सेशन को जो भी अभी तक लाइक नहीं किए बाबू सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बाबू। ठीक है, लाइक करने में आप लोग को पैसा नहीं लगता है, कोई खर्च नहीं होता है कि हाँ भाई 1 रुपया 2 रुपया लग रहा है कि नहीं करेंगे लाइक नहीं रहेगा तो इसलिए लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने में पैसा जाता है नहीं जाता है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, कि किस क्वेश्चन से देखिएगा आगे क्वेश्चन से कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, याद रखना है क्या हो जाएगा, पूर्ण अभ्यंतर परिवर्तन पर। याद रखना पूर्ण अभ्यंतर परिवर्तन पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बताइएगा। आगे है कि प्रकाशित तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक होता है। आगे है कि प्रकाशित तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। आगे कि भारत में प्रकाशित तंतुओं के निर्माण रिलायंस उद्योग है। याद रखना इसका सही उत्तर क्या होगा, याद रखना बाबू इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही है। याद रखना 1 2 3 सही है, बाकी सबका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका यानी कि चौथा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो मृग मारीचिका का कारण क्या है, बताइएगा। मृग मारीचिका का कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। याद रखना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो मृग तृष्णा का उदाहरण क्या है, बताइएगा। मृग तृष्णा का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। याद रखना मृग तृष्णा उदाहरण है, रखना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है, तो याद रखना आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय अपने अनुकूलित होना प्रतीत होता है। आप लोग जानते होंगे, ठीक है, ये हुआ है, बहुत लोग से हुआ है, हमसे भी हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे कुछ क्वेश्चन से देखिएगा। क्वेश्चन से कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, बताइएगा। एक काटा हुआ हीरा है जो क्यों जगमगाता है, तो याद रखना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है जो आगे है किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी नाम क्या है, तो रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होलोग्राफी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होलोग्राफी का। ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो दूरदर्शन के संकेत के एक निश्चित दूर के बाद नहीं मिल सकते हैं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखना पृथ्वी की सतह का बरकरार, बाबू याद रखना पृथ्वी की सतह का बरकरार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो कुछ पॉइंट है ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की सतह का बरकरार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि सिंगल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि सिंगल है जो पृथ्वी से की सतह पर से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवतल लेंस के भांति। याद रखिएगा अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो
आगे किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी की ऊंचाई के आधा होनी चाहिए। याद रखना पृथ्वी की ऊंचाई की क्या होनी चाहिए, आधा होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं कि एक दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा नतोदर यानी कि कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। याद रखना निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस के प्रयुक्त करके। याद रखना अवतल लेंस के प्रयुक्त करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आकाश नीला लगता है क्योंकि बताइएगा, आकाश नीला लगता है क्योंकि बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। याद रखना लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। याद रखिएगा ऑप्शन और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है बाबू, कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस दर्पण के शीशे का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे के वाहनों में पृष्ठ दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है। तो याद रखना ऑप्शन और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन में जो भी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रशेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन से है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखना आवृत्ति मॉड्यूलन हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे हैं उनका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है उसका सही उत्तर क्या होगा। याद रखना वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। याद रखना वह वस्तु से छोटा बनता है और उल्टा बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है किस तारे का रंग दर्शाता है। तो बताइएगा किसी तारे का रंग दर्शाता है। याद रखना उसका ताप पर, याद रखना है उसका ताप पर किसी तारे का रंग दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू की अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखना आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस से जो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है तो याद रखना आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आगे बात करते हैं। आगे क्या है जो आगे ध्यान दीजिएगा। आगे की साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिघटना का परिणाम है। याद रखना बहुलित परिवर्तन और व्यक्तिकरण का। याद रखना है बहुलित परिवर्तन और व्यक्तिकरण का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। याद रखना है तरंग दैर्घ्य से। प्रकाश का रंग है जो निर्धारित किससे होता है, तरंग दैर्घ्य से, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है बाबू खतरे के संकेतों के लिए लाल का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा खतरों के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। याद रखना लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बैगनी का सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे ही बाबू की कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण का शीशे का प्रयोग किया जाता है। यदि एक निकट दृष्टि ग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगा, -0.5 डायोप्टर होगा। याद रखना -0.5 क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे बाबू ENT डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रकार होता है। तो याद रखना अवतल होता है। हेड मिरर का प्रकार क्या होता है, अवतल होता है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो याद रखना कॉर्निया का। ठीक है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योग में परिवर्तित होती है। तो याद रखना रेटिना में। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगा, तो याद रखना 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा, तो याद रखना निकट दृष्टि दोष होगा। और बात किया जाए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुओं दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। आगे की बात किया जाए निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की
चश्मे में प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट दृष्टि की वस्तुओं दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तुएं क्या दिखाई नहीं देती है, जिसका दूरदृष्टि दोष होता है, याद रखना उसमें का निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है बाबू की प्राथमिक रंग वे रंग है जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं है। प्राथमिक रंग वे रंग है जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं है। प्राथमिक रंग कौन सा है, याद रखना लाल, हरा व नीला है। प्राथमिक रंग कौन से हैं, याद रखना लाल, हरा व नीला हो जाएगा। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, याद रखना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पराघटना पर। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है, तथा अपवर्तन है। कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है, तथा अपवर्तन के कारण कम गहरी दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है कि चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका का एक उदाहरण है प्रकाश के बर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है, तथा 7 रंग दिखाई देता है। हीरा चमत्कार दिखाई देता है, तथा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। बाह्य अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश से दिखाई देगा, याद रखना काला अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा। ठीक है, अगर बात किया जाए अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, सिलेंडर लेंस का प्रयोग किया जाता है। लाइमवर्ट नियम किससे संबंधित है, याद रखना प्रदीप पर, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, याद रखना उत्तल लेंस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर समीकरण से द्योतक है, याद रखना प्रकाश का वेग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर समीकरण से c द्योतक है, याद रखना प्रकाश के वेग से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों पर। ठीक है, आगे की सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमत्कार रोशनी देते हैं, क्योंकि ये क्या देते हैं, चमत्कार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, रखना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बाबू। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो धूलकण हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या हो जाएगा, धूलकण हो जाएगा। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है, तो रखना काला दिखाई देता है। अगर बात किया जाए, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वो बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करता है, तो अपसारी लेंस की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। याद रखिएगा, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल, याद रखना प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो याद रखना बैगनी का विक्षेपण अधिक होता है। और कम बताइएगा, कम किसका होता है, लाल का होता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, याद रखना जा सकती है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किस गाड़ी के अग्रदीप में से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोगी में लाना चाहिए, याद रखना अवतल दर्पण उपयोगी में लाना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, याद रखना अवतल दर्पण बाबू। दाढ़ी बनाने के काम में लेते हैं, याद रखना अवतल दर्पण लेते हैं। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं, याद रखना उत्तल लेंस हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, याद रखिएगा उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं, याद रखना उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आगे है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, याद रखना न्यूनतम ऊंचाई होती है, रखना व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। याद रखना व्यक्ति की ऊंचाई की क्या होती है, आधी होती है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। याद रखना है, तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो आगे है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2
ब्लू डायोप्टर तो इसके फोकस की दूरी क्या होगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है, तो देखना फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो देखना तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो देखना तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं, तो देखना 7 रंग होते हैं बाबू, ठीक है। सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा 7 रंग होते हैं। आगे की बात की ओर आगे देखते हैं, आगे क्या है जो, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा, तो काला रंग का दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, तो लाल, नीला, हरा होते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, तो लाल, नीला और हरा होते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, तो बैगनी हो जाएगा, जो कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश हो जाएगा। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। याद रखना, तो परिणामी रंग क्या होता है, सफ़ेद हो जाता है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है जो, आगे की ओर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बाबू की फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो रखना फिल्म बाबू। याद रखिएगा, फिल्म भाग है जो कि आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। आगे है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनती है, तो रखना कॉर्निया भाग पर बनती है। आइरिस का क्या काम होता है, तो रखना आँख में जाने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है जो, आगे की दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है। बताइएगा, दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखना वस्तु से छोटा और लेकिन उल्टा होता है। तंतु प्रकाशिक संचारण में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है, तो याद रखना प्रकाश तरंग के रूप में। तारे टिमटिमाते क्यों, तो याद रखना अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे, दूरबीन का आविष्कार किया था, याद रखना गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, तो याद रखना सुधार हेतु के लिए, याद रखना है सुधार हेतु अवतल लेंस प्रयुक्त होता है, सुधार हेतु याद रखना निकट दृष्टि दोष के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो याद रखना 5 दिखेगा, याद रखना 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो याद रखना 0 डायोप्टर होता है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है, याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है, तो याद रखना अपवर्तन हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नीला में कैसा पैदा करता है, तो याद रखना है तंतु को गर्म करके, याद रखना तंतु को गर्म करके नीला पैदा करता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्रिया क्या तरीका है, तो रखना एक प्रिज्म को से रंगों का अलग किया जा सकता है। आगे है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से निकट से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन है। यदि सामुन के दो भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो घटित क्या होगा, याद रखना है छोटा बुलबुला अब बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो, आगे है कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो याद रखना कांच के बीच से जाते हुए क्या होती है, न्यूनतम होती है। किस तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का, याद रखना उसके ताप का पता चलता है, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है, आगे है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, जिसे वह क्या करता है, परावर्तित करता है। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, अपवर्तन के कारण होता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्र धनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन, परागमन की प्रघटना के आधार पर, याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन, चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन घटित होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, प्रतिपादन अमावस्या के दिन होता है। उचित रीति किसे कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसकी अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। चुंबकत्व, याद रखना तीसरा टॉपिक का नाम क्या है, तो चुंबक वायु, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। 1 से लेकर 2 चैप्टर तक आप लोग देख चुके हैं। अब तीसरा चैप्टर क्या नाम क्या है, चुंबकत्व है, याद रखना। तीसरा टॉपिक का नाम क्या है, चुंबकत्व है, ठीक है। आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए बाबू, ठीक है। याद रखिए आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। देख लीजिए आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि कैसा सेशन है जो, ठीक है। आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि सेशन कैसा है जो, ठीक है। तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इससे आप लोग को एग्जाम में बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। और साइंस का पूरा वीडियो देख लेते हैं पूरा एकदम, तो याद रखना इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आएगा ही नहीं इससे बाहर, ठीक है, साइंस से। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो बाबू, आगे कि एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, याद रखना, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण को। फ्लक्स की घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किसके माध्यम में होता है, तो उसकी याद रखना प्रागम्यता में, याद रखना प्रागम्यता में। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, याद रखना उत्तर की तरफ संकेत करती है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है, याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है, याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर की कार्य क्या है, याद रखना एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने की में प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, याद रखना ओरस्टेड द्वारा, याद रखना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया ओरस्टेड द्वारा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, याद रखना 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, याद रखना 18 डिग्री का, याद रखिएगा। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है, याद रखना उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होती है, टिकती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है, याद रखना चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करके वे प्रतिकर्षित भी करते हैं, याद रखना प्रति चुंबकीय पदार्थ को, याद रखना प्रति चुंबकीय पदार्थ को। विषुवत रेखा पर नति कोण का अनुमान होता है, याद रखना 0 डिग्री होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं क्या होती है, याद रखना एक दूसरे के समांतर होती है, याद रखिएगा एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो तांबा है, याद रखना विद्युत अचुंबकीय है। तांबा क्या है, याद रखना विद्युत अचुंबकीय है। चुंबकीय आयामोत्तर और भौगोलिक आयामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, याद रखना चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, याद रखना उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है, याद रखना विद्युत चुंबकीय का प्रभाव, याद रखना विद्युत चुंबकीय का क्या हो जाएगा, प्रभाव हो जाएगा। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव कहलाता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव कहलाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है, तो याद रखना दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। लोहा का क्यूरी ताप होता है, तो याद रखना 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गौश होता है, याद रखना चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, गौश होता है। यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। दोनों भाग क्या होते हैं, पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, याद रखना दोनों किनारों पर होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है, याद रखना मध्य में होती है। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थायी जो चुंबक होते बनाए जाते हैं किसके, तो याद रखना इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाले संपूर्ण चुंबक बल रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व क्या होता है, तो याद रखना है उसके ध्रुवों पर होता है, याद रखना उसके ध्रुवों पर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना एम्पियर होता है, मीटर एम्पियर प्रति मीटर होता है, गॉस होता है, टेस्ला भी होता है, याद रखिएगा। टेप रिकॉर्डर की टेप किससे लेपित होती है, याद रखना फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से, याद रखना फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित होती है। स्टील को चुंबकती करना कठिन है क्योंकि उसकी अधिक धारण क्षमता के कारण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 3 टॉपिक का खत्म हो गया बाबू। अगला है विद्युत है। अगला चौथा टॉपिक क्या है, विद्युत हो जाएगा। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम के अकॉर्डिंग ये भी बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होता है, निम्न होती है। शुष्क सेल है, याद रखना प्राथमिक सेल एक प्रकार का। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं,
नाइजेशन कहते हैं, याद रखें गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विद्युत उपकरण में अर्थ का अर्थ क्या होता है? सुरक्षा के लिए। ये अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए, याद रखिएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? याद रखना 16 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, याद रखना अमोनियम क्लोराइड में। शुष्क सेल में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? याद रखना अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। याद रखना किरचॉफ का धारा नियम आधारित है, याद रखना ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने का पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जब सामुन का बुलबुला अवशेषित किया जाता है तब यह फैलता है। डायनोमो एक मशीन है जिसका काम आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। स्थिर विद्युत अवक्षेपित प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा से। याद रखना ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो केवल प्रत्यावर्ती धारा से। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी द्वारा। ठीक है, आगे को बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे है बाबू की शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? रासायनिक ऊर्जा रहता है। यदि किसी परारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? याद रखना अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, याद रखना कम दाब पर पारा रहता है। याद रखना है विद्युत मरकरी लैंप में रहता है क्या? कम दाब पर पारा रहता है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त समाधान है, याद रखना रेगुलेटर है। विद्युत के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? याद रखना रेगुलेटर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण क्या है? देखना तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। याद रखना तंतु का प्रतिरोध है जो तारों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? याद रखना ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रा में जो होता है जो क्या होता है? ओम होता है। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, याद रखना समांतर क्रम में। याद रखना समानांतर क्रम में लगे होते हैं। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं किससे? याद रखना समानांतर क्रम है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? याद रखना इलेक्ट्रॉन के आवेशन के फलस्वरूप होता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बाबू कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। याद रखना कार की खिड़कियां क्या कर लेंगे? बंद कर लेंगे। समानता प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? याद रखना 6500 के अंकित होता है। याद रखना। ठीक है, आगे के मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? तो याद रखना 10⁻6 एम होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो याद रखना यूरेनियम का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। माइका क्या है? त्याग रखना ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। माइका क्या है? त्याग रखना ऊष्मा और विद्युत का दोनों का क्या है? कुचालक हो जाएगा। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता होता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एम्पियर का क्या मापने की इकाई है? याद रखना विद्युत धारा मापने की इकाई है। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर बैटरी है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर बैटरी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, याद रखना विद्युत मोटर है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? विद्युत मोटर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, याद रखना इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। याद रखिएगा इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, याद रखना रेक्टिफायर कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, याद रखना एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली धातु वस्तु है, याद रखना पारा, वाष्प तथा आर्गन हो जाएगा। 3 पिन बिजली के बल्ब में
सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, याद रखना आधार सिरे से, याद रखना आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित है, याद रखना कूलॉम का नियम है। याद रखना ये क्या है, याद रखना संबंधित कौन सा नियम है, याद रखना कूलॉम का नियम हो जाएगा। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित तो होता है, याद रखना 60 से 70 भाग, याद रखना क्या होता है ट्यूबलाइट में परिवर्तित होता है। समान आवेशों में होता है, याद रखना विकर्षण होता है। समान आवेशों में क्या होता है, याद रखना विकर्षण होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, याद रखना बेंजामिन फ्रैंकलिन का किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, याद रखना तांबे के बनाए जाते हैं। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे को बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे कुछ क्वेश्चन से देखिएगा। एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देते हैं, तो याद रखना कम प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्टेंशन अधिक है। याद रखना कम प्रकाश वाले बल्ब में क्या है, रजिस्टेंशन अधिक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से डायनेमो परिवर्तित करता है, बताइएगा डायनेमो परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा VVI प्रश्न है बाबू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब प्रश्नों को, ठीक है। डायनेमो का कार्य क्या होता है, बताइएगा डायनेमो का कार्य क्या होता है, सभी लोग बताते रहिएगा। डायनेमो का कार्य क्या रहता है, तो क्या होता है, तो याद रखना है डायनेमो का कार्य जो होता है, याद रखना आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सा है, तो याद रखना है विद्युत मोटर हो जाएगा, विद्युत मोटर हो जाएगा, ठीक है। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, तो याद रखना किसका बना होता है, तो याद रखना टंगस्टन का बना होता है। विद्युत का जो तंतु है किसका बना होता है, तो याद रखना टंगस्टन का बना होता है। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है, तो याद रखना अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, एक अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है, जो आगे है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है, तो रखना है चांदी हो जाएगा, जो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विद्युत अच्छा सुचालक है, तो याद रखना चांदी है, जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। चांदी है जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सा है, तो याद रखना ट्रांसफार्मर है, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाला युक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, जो आगे बाबू 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होती है, तो याद रखना 1 यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होती है। 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्चा होगा, तो याद रखना 5 रुपये होगा। अगर 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो याद रखना विद्युत ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। आगे बात देखते हैं। बिजली के खपत का बिल किसके मापन का पर आधारित है, तो याद रखना वाटेज के मापन पर क्या है, आधारित है। फैराडे का नियम क्या है, विद्युत अपघटन से, याद रखना फैराडे का नियम संबंधित किससे, तो याद रखना विद्युत अपघटन से संबंधित है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो, याद रखना जिसका गलनांक क्या हो, कम हो। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में उच्च वशिष्ठ प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक क्या होना चाहिए, ठीक है। आगे की बिजली सप्लाई में के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज का गलनांक निम्न होता है, याद रखना बिजली के फ्यूज का गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतिचालक का लक्षण क्या है, उच्च प्रागम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या होता है, उच्च प्रागम्यता होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है, तो रखना एम्पियर है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है, तो रखना एम्पियर हो जाएगा। आप में जुड़ी दो अवशेषित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है समान विभव पर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बने होते हैं, तो रखना टंगस्टन से। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे बाबू बिजली के बल्ब में हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, तो रखना टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज का तार उपयोग किया जाता है, तो रखना सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है, तो रखना विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से। फ्यूज तार किससे संबंधित बनती है, तो रखना टीन और सीसा
की मिश्र धातु से, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक का नाम क्या है बाबू, ध्यान दीजिएगा, उष्मा है। अगला टॉपिक का नाम क्या है, उष्मा है। 1 से लेकर 4 तक का टॉपिक देख लिए। अगला टॉपिक का नाम है उष्मा हो जाएगा, ठीक है। शीशे की छड़ जब भाप में रखती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या हो जाती है, अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसका इकाई दोलन में लगा समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे बाबू, किस धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, अब जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना कोटर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कोटर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। याद रखना पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनों फट जाती है, इसका कारण क्या है, तो पाइप में पानी जमने का फैल जाता है। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है, तो याद रखना क्योंकि गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर क्या होता है, संकुचित होती है। आप लोग जानते होंगे कि ठंडी में क्या होता है, पटरियां सिकुड़ती हैं और गर्म होने पर गर्मी में फैलती है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। किस झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अतः स्थल में जल का क्या तापमान होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती है। झील की तली पर बर्फ क्या है, नहीं जम पाती है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है, घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है, क्योंकि गैस है जो द्रव की अपेक्षा क्या करता है, अधिक प्रसार करती है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है, याद रखना है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। याद रखना पूर्ण विकिरण उत्तर तापमापी द्वारा मापा जाता है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यमांक निम्नतर होता है। याद रखना अल्कोहल का द्रव्यमान क्या होता है, निम्नतर होता है बाबू, ठीक है। आगे बात बढ़ते हैं, आगे क्या है जो थर्मोकपल अल्कोहल द्वारा बनाया जाता है। इसका अल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। सूर्य का ताप मापा जाता है, देखना पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सूर्य का ताप किससे मापा जाता है, पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने बनाया था, रमफोर्ड ने। याद रखना रमफोर्ड ने किया था। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा, तो याद रखना 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी हो जाएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। किस वस्तु का तापमान किसका सूचक है, याद रखना उसके अणुओं के औसत गतिज का सूचक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को चलते, अगला पॉइंट को चलते हैं बाबू। अगला पॉइंट क्या है जो, इससे पहले कि अगला पॉइंट जाने से पहले आप लोग क्या कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। पहले बहुत कम लाइक है बाबू, सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है। सेशन को आप लोग क्या करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी सेशन को शेयर नहीं किया सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे क्या है जो, आगे की सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, रखना विकिरण संचार माध्यम से आती है। केल्विन माप से मानव शरीर का सामान्य ताप 310 हो जाता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, तो याद रखना -40 डिग्री हो जाएगा। न्यूनतम संभव ताप है, तो याद रखना -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का नियम है। याद रखना है यह नियम किसका है, तो याद रखना किरचॉफ का हो जाएगा। थर्मस फ्लास्क में उष्मा का क्षय रोका जा सकता है, तरकन चाल संवहन व विकिरण से। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि के रोकने के लिए। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मधारिता काफ़ी अधिक होती है। बेहद ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा, -140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। किस मनुष्य के शरीर का समान तापक्रम होता है, 98 डिग्री
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तब जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। याद रखना, क्योंकि इसका विशिष्ट ऊष्मा क्या है, अधिक है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। याद रखना, लकड़ी उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास पर के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है, तो अचानक ही गिलास विस्तृत हो जाता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो अवरक्त हो जाएगा। अवरक्त किरण है जो कि सोलर के कुकर को क्या कर देता है, तो रखना गर्म कर देता है। आगे बाबू की शीतल में ऊनी कपड़े में हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ये शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। पानी कब उबलता है, जल का स्थिर वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो संवहन विधि द्वारा होता है। आगे पानी में से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने से पर गिलास में पानी क्या हो जाता है, अपरिवर्तित हो रहता है। याद रखिएगा, अपरिवर्तित रहता है। आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे के आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, संवहन कहलाता है। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ेगा। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने वाले जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। आगे की काले वस्त्रों के मुकाबले में श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, तो उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे क्या कर देता है, उसे परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे के ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि ताप के अच्छे रोधक होते हैं। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है ऊष्मीय विकिरण को। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के टुकड़े गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। गति की तुलना में क्या होता है, लकड़ी की तुलना में क्या होता है, लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है, तो याद रखना, जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणित होता है कहलाता है गलनांक कहलाता है। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है कहलाता है क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे क्या है जो आगे की जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होता है, पहले कम होता है और उसके बाद क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो रखना एक समान तापमान बनाए रखना है। एक समान क्या तापमान बनाए रखना। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है, तो रखना ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को पुष्टि करता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो रखना रॉकेट प्रौद्योगिकी में। याद रखिएगा, रॉकेट प्रौद्योगिकी में हो जाएगा। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, याद रखना है, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में याद रखिएगा। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि उच्च दाब जल के क्वथनांक को बढ़ा देता है। मनुष्य आर्द्रता से परेशान महसूस करता है, इसका कारण क्या है, तो याद रखना, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना है, याद रखना है। आगे बाबू, किस द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखना, वाष्पीकरण कहते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो याद रखना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर क्या होता है, उबलने लगता है। सूर्य की सतह का ताप होता है, तो याद रखना 6000 केल्विन होता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है, तो देखिए क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। और गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि बताइएगा, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से बाष्पीकृत होता है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदार होगा। किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम को दुगना होता है, तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। आगे के थर्मोमीटर में आमतौर पर
पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि बताइएगा अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। गर्म करने से विस्तारण क्या होता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। खाना पकाने में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल होता है क्योंकि लकड़ी और बैकेलाइट ऊष्मा के खराब संवाहक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है कि यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है, घटती है। हमेशा याद रखिएगा सेल्सियस में ताप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है, 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वयं नियंत्रित करता है। ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, याद रखना ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है, तो ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठीक है, इसलिए हिमपात होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है जो पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। पहाड़ की चोटियों पर आलोक पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेजी होती है। ठोस कपूर में से कपूर बाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वापातन कहते हैं। याद रखना ऊर्ध्वापातन करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल और बर्फ क्रिस्टल समावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब बर्फ का अधिक भाग क्या हो जाता है, जल बन पाता है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है, बाष्पीकरण की क्रिया के कारण जल क्या रहता है, ठंडा रहता है। आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 गिलास का पानी बर्फ में नहीं बदलता है। इसका क्या कारण है, याद रखना गिलास के पानी को जमाने के लिए उसमें से कुछ मात्रा ऊष्मा निकाल देनी आवश्यक है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायु दबाव में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है हुआ है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर हो जाएगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे क्या है जो जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखती है। 2 कमीजों के बीच वायु की परत ग्रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है, तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। आगे बढ़ते हैं। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से क्या होता है, अधिक होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है सवाल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस सब सवाल को। ठीक है, और जो भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए प्लीज, आप लोग से अनुरोध है कि लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे कर बढ़ते हैं। आगे उष्मा का यूनिट है, याद रखना जूल है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है। जल प्रपात के अध स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली उष्मा को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित करता है, तो केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को क्या करता है, अवशोषित करता है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम की किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, साफ मौसम होने पर क्या करते हैं, ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं। क्वेश्चन से देखिएगा कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेंगे, तो याद रखना -40 डिग्री, याद रखना -40 डिग्री हो जाएगा। आगे बाबू कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं, तो याद रखना है -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा कि स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर यह प्रयुक्त होता है, तो याद रखना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एथिलीन
ग्लाइकोहोल हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा बाबू, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए 5 टॉपिक खत्म हो गया बाबू, देख लिए आप लोग सामने 5 टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब छठा टॉपिक का नाम क्या है, ध्वनि। इससे भी बहुत एग्जाम में सवाल बनता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग पहले, ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। आप लोग से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा क्लास जो, ठीक है, कैसा लगा क्लास जो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दीजिएगा, ताकि उससे बाबू हमको फीडबैक अगर मिलता है तो हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि और वीडियो बना सके, ठीक है, और अच्छी तरीका से पढ़ा सकें और किताबों का सॉल्यूशन करा सकें, ठीक है। तो इसलिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है, तो रखना आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है, तो रखना आवृत्ति पर निर्भर करता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, तो रखना 20 Hz से 20,000 Hz हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। याद रखना प्राध्वनिक विमान उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अब अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे है प्राश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। प्राश्रव्य तरंगे हैं जो मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। आगे की प्राश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो गॉल्टर ने किया था। आगे की शिकार परभक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते थे। याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतिध्वनि का निर्धारण द्वारा। याद रखना है, प्रतिध्वनि का निर्धारण द्वारा, ठीक है। आगे है कि नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है किसके लिए, याद रखना डॉपलर प्रभाव का। याद रखना यह उदाहरण किसका, याद रखना डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि 100 डेसिबल शोर स्तर किसके संगत होगा। याद रखना किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल के। याद रखिएगा। आगे किसी तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो याद रखना अवरक्त तरंग का। याद रखना है अवरक्त तरंग का। आगे देखते हैं ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो कैसी, याद रखना अनुदैर्ध्य। याद रखना अनुदैर्ध्य होती है। आगे देखते हैं बाबू की लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर हवा, पानी, ग्रेनाइट तथा लोहा में से किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, तो हमेशा याद रखिएगा लोहा में। याद रखिएगा लोहा में हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि रेडियो सम स्वर स्टेशन का उदाहरण है, तो याद रखना अनुनादन हो जाएगा। जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठकर स्रोत को उनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण क्या है, व्यक्तिकरण। याद रखिएगा इसका कारण क्या है, व्यक्तिकरण हो जाएगा। आगे देखते हैं स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनित स्रोतों के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। याद रखना कितने मीटर की, याद रखना 30 मीटर की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों के से उत्पन्न ध्वनि के अनुदान करने के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। याद रखना है पुल टूटने का क्या रहता है, खतरा रहता है। आगे बढ़ते कि हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव किसका है, तो याद रखना अनुदान के कारण। याद रखना है इस संभव किसके कारण है, तो याद रखना अनुदान के कारण ये सब हम सुन पाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं क्या, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, याद रखना ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, तो परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। आगे देखते हैं बाबू। आगे क्या है जो आगे है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत का कार्य करता है, तो रखना बहुल परावर्तन की। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, तो रखना है नौ संचालक द्वारा। याद रखना है नौ संचालक द्वारा। आगे देखते हैं कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल कितनी है, तो याद रखना हम 664 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। याद रखना 664 मीटर क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब एक
एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, याद रखना है, उसे क्या कहा जाता है? सोनोग्राफी कहा जाता है। याद रखिए उसे क्या कहा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा सोनोग्राफी कहा जाता है। कौन सी तरंगे शून्य में संरचन नहीं कर सकती है, तो याद रखना है ध्वनि हो जाएगा। आगे कि यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग होता हो, तो याद रखना VA, VW VS हो जाएगा। ठीक है, VA, VW VS हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ध्वनि की नहीं गुजरती है तो याद रखना निर्वात में नहीं गुजरती है। ध्वनि कहाँ नहीं गुजरती है, तो याद रखना हमेशा निर्वात में नहीं गुजरती है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या कहलाता है, याद रखना सोनार कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाता है बाबू, याद रखना सोनार कहलाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की ओर देखते हैं। ठीक है, आगे है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। बताइएगा ध्वनि के वेग अधिकतम किस में होता है, तो याद रखना धातु में होता है। याद रखिएगा धातु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है, तो हमेशा याद रखिएगा 80 डेसिबल बाबू। ठीक है, याद रखिएगा 80 डेसिबल ध्वनि को याद रखना है, 80 डेसिबल ध्वनि को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है जो अगला प्रश्न बाबू की एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक टीवी का रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना रेडियो तरंगे द्वारा। ऑप्शन नंबर जो भी डी लगा रहे हैं उनका सही उत्तर है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो टेलीविजन ग्राही को के दुरुस्त नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत जल चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, तो हमेशा याद रखिएगा अवरक्त। याद रखना है अवरक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो देखिएगा कथन ए और कथन कारण दिया हुआ है। कथन ए में कथन ए दिया हुआ है, कारण आर दिया हुआ है, आर से सूचित किया गया है। अनुरणन विशेषतः बड़े गिरघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है। कारण क्या है, दीवारों, छत एवं धरातल से बढ़ती ध्वनि परिवर्तन हो सकता है। नीचे दिए गए कूटों प्रयोग करके सही उत्तर का क्या कीजिए, चयन कीजिए। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखना इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का स्पष्टीकरण है। याद रखना आर ए का क्या है, स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है जो देखते हैं। ठीक है, इससे पहले कि आगे बढ़ने से पहले क्या कीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, सेशन को लाइक कर दीजिए। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि प्राध्वनिक विमान कौन सी प्रकृति तरंग पैदा करते हैं, तो याद रखना प्रस्रव तरंग पैदा करते हैं। इको साउंडिंग प्रयोग होता है, तो याद रखना समुद्र की गहराई मापने के लिए इको साउंडिंग प्रयोग होता है। याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो रखना ध्वनि की तीव्रता के लिए। याद रखना डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा सबको। ठीक है, ध्वनि या प्रदूषण मापा जाता है। बताइएगा ध्वनि या प्रदूषण मापा जाता है किस में, तो याद रखना डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि या प्रदूषण किस में मापा जाता है, तो याद रखना डेसिबल में मापा जाता है। वायु में ध्वनि की चाल कितना है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो गया, 332 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। स्टील, वायु, निर्वात तथा जल में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करती है, तो रखना स्टील में सबसे तेज यात्रा करती है। बादलों की बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या है, तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में क्या है, बहुत अधिक है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बाबू की वायु में ध्वनि का वेग वह है लगभग 330 मीटर पर सेकंड है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, 330 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है, तो रखना गैस में होता है। याद रखना ध्वनि का वेग का मान सबसे कम किस में होता है, तो रखना गैस में होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे बाबू अगला टॉपिक का नाम है 7वां टॉपिक आधुनिक भौतिकी के बारे में जानेंगे। का टॉपिक को कवर कर लिया गया है। अब अगला टॉपिक का नाम है आधुनिक भौतिकी। ठीक है, तो जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उसे तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, याद रखना 4 होगी। नाभिक का आकार क्या होता है, याद रखना 10⁻⁻15 मीटर होता है।
पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? याद रखना, एंडरसन ने पोजिट्रॉन की खोज की थी। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? 1 होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? याद रखना, थॉम्पसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की थी? तो हमेशा याद रखिएगा, थॉम्पसन ने की थी। किस तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है? किसी तत्व का परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसमें ऋणात्मक आवेश है? तो याद रखना, बीटा यानी कि कर्म, याद रखना बीटा कर्म हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। याद रखना, परमाणु बम में क्या होती है? याद रखना, अनियंत्रित होती है। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? जो अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग का बराबर होता है। याद रखना, हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। कोबाल्ट की 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं याद रखना, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। लेजर बीम सदा होती है, याद रखना, अपसारी बीम में। लेजर बीम सदा होती है किसमें? याद रखना, अपसारी बीम में। ठीक है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो कहलाती है, याद रखना, लेजर में। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, याद रखना, नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, याद रखना, 1 यूनिट ऋण आवेश पर। 1 यूनिट ऋण आवेश पर क्या करता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वहन करता है। समस्थानिक परमाणु में होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। याद रखिएगा, ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एग्जाम में सब बहुत बार आ चुका है सवाल बाबू। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सब प्रश्नों पर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो ठीक है, आगे है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऐसे 2 तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न हो परंतु उनकी जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं क्या? समभारी कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होती है? भिन्न भिन्न होते हैं, कहलाते हैं क्या? समस्थानिक कहलाते हैं बाबू। ठीक है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय विक्रिया भी क्यों कहते हैं? याद रखना, संलयन में काफी ऊष्मा पैदा करती है। संलयन में क्या करती है? काफी ऊष्मा पैदा करती है। याद रखिएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? याद रखना, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर क्या है? याद रखना, भारित पानी का तालाब है। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो रखना, एक प्रकार का भारी पानी का क्या है? तालाब है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो रखना, यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो रखना, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। ताप नाभिकीय संलयन के क्या? प्रचलन में होता है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? बताइएगा, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रखना, रेडियो धर्मिता की इकाई का नाम है। आगे के नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है रखना, नियंत्रित विखंडन द्वारा। डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में प्रवाहित बहती है? याद रखना, एक दिशा में बहती है। सिलिकॉन है, याद रखना, सेमीकंडक्टर एक प्रकार का। ट्रांजिस्टर के संविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? याद रखना, सिलिकॉन का प्रयोग होता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है, याद रखना, सिलिकॉन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे क्या है? जो आगे बाबू के ऑटो हान ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? यूरेनियम विखंडन के आधार पर की थी। लेजर एक युग थे जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है वर्ण विक्षेपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेट में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। जो तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, याद रखना, नाभिकीय संलयन द्वारा। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग में चलती है। याद रखिएगा, ठीक है। आगे बाबू कि न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो रखना, अति चालकता का प्रयोग किया जाता है। सितारों में
अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? तो याद रखना हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर प्रयोग होती है? याद रखना जर्मेनियम हो जाएगा। एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसका टीवी रिमोट नियंत्रित इकाई का द्वारा किया जाता है? याद रखना सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म तरंगों द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, बताइएगा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? तो याद रखना ऑप्शन और बी, याद रखना नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो याद रखना सौर सेल होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया। आगे की एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का क्या स्रोत होता है? याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्य सौर सेल में होता है। आगे और बढ़ते हैं बापू, आगे क्या है? जो आगे है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि क्या अंतर है, बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन और बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या है? जो ध्यान दीजिएगा अगला, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? तो याद रखना ऑप्शन और बी हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कलपक्कम प्रसिद्ध है किसके लिए? याद रखना कलपक्कम प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए के कारण। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग लाया जाता है? तो रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विवृत्तीय सोडियम हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है कि दूरदर्शन संकेतक एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह बरकरार है। टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी के सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पृथ्वी की वक्रता। रडार उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन के लिए। त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेजर बीम का उपयोग होता है, बताइए लेजर बीम का उपयोग होता है गुर्दे की चिकित्सा में। याद रखना गुर्दे की चिकित्सा में लेजर बीम का उपयोग होता है। लेजर अथवा किसी संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यक्तिकरण त्रिविमीय बनाने से संवृत्ति कहलाती है, होलोग्राफी कहलाती है। लेजर किरणें होती हैं, याद रखना केवल एक रंग की। परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। याद रखना क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है, याद रखना नाभिकीय संलयन पर। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, याद रखना नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। आगे सर प्राचीन शैल समूह की आयु आकी जाती है, रखना AKR विधि से। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आगे बाबू द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? रखना सापेक्षता का समान सिद्धांत है। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है, रखना प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बेरियम एक उपयुक्त रूप से में रोगियों को पेट में के एक्स किरण परिरक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। तो बेरियम एक्स किरण का एक अच्छा अवशोषक और इससे चित्र में प्लेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। कुलीज नलिका का प्रयोग उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, याद रखना एक्स किरणें को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती है? याद रखना अस्थि को पार नहीं कर सकती है। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसे लाखों रुपए में की बचत है? तो याद रखना समान तापमान पर। याद रखना किस पर? याद रखना समान तापमान पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे को बढ़ते हैं। आगे क्या है? जो आगे है एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? याद रखना कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर द्वारा। कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर के द्वारा। पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना J.A. फ्लेमिंग ने। ठीक है, चलिए 1 से लेकर 7 तक का टॉपिक खत्म हो गया। आप लोग देख लिए 1 से 7 तक का टॉपिक खत्म हो गया। अब 8वां है विविध बाबू। ठीक है, याद रखना 8वां विविध है, इसको जरूर देखिएगा। विविध इसमें प्रश्न बनता है, जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है इसी में रहता है। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेगावाट में होता है, तो 0.51 मेगावाट में रहता है। एक माइक्रोन की कितने मीटर होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, 0.24 कैलोरी होती है। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है, तो 10⁻³ मीटर होता है। डायनोमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो बैटरी परिवर्तित करती है। तेल एक बैरल लगभग किसके द्वारा बराबर है, तो 159 मीटर के बराबर है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है जो कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था, तो विलियम हेनरी ब्राइगर हो जाएगा। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, तो लगभग 1.8 गुने 10⁻7 नैनोमीटर द्वारा। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है, 9.46 गुने 10⁻12 किलोमीटर की। एक नैनोमीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, 4.2 गुने 10⁻3 कैलोरी होता है, जूल होता है। याद रखना 4.2 गुने 10⁻3 जूल होता है। 1 मेगावाट बराबर होता है, 3.6 गुने 10⁻9 जूल होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। 1 नैनो सेकेंड में होता है, 10⁻9 सेकेंड होता है। 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं, 10 मीटर होते हैं। एक अश्व शक्ति में होते हैं, 746 वाट होते हैं। आगे की ओर चलते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर अलाना एम ट्यूरिंग ने। थर्मोस्टेट का प्रयोजन किया था, तापमान को स्थिर रखना। रिकॉर्डर करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है डिक्टाफोन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो अवशेषित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। अवशेषित कणों को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। आगे देखते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है, एस चंद्रशेखर ने। प्रकाश विद्युत से बदलता है, प्रकाश ऊर्जा से को विद्युत ऊर्जा में। एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य की दूरी की। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, 0.001 mm के। और 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 जूल होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है, 9.8 जूल होता है। एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है, 10⁻15 के मीटर के समीप है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, याद रखना 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.63 गुने 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm होता है। 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 mm होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे है कि निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, याद रखना ब्लेंटीना त्रेस्कोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। वाटर जेट तकनीकी का उपयोग किया जाता है, याद रखना किसमें किया जाता है, खदानों के वेधन में। अगला क्वेश्चन से सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गोटों का प्रयोग कीजिए। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 4 2 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको मिला लीजिएगा, बहुत टाइम हो रहा है। ठीक है, चलिए 1 पिकोग्राम बराबर होता है, बताइएगा 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻12 ग्राम होता है। 1 किलोमीटर दूर का तात्पर्य है 1000 मीटर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर होता है। 1 फैदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर हो जाएगा। 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर हो जाएगा। 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं, याद रखना 159 लीटर होता है। 1 बार बराबर कितना होता है, 10⁻5 पास्कल होता है। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। टैक्यान से तात्पर्य से प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया आइंस्टीन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जो आगे की सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, एक्टियोमीटर कहते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, स्ट्रोबोस्कोप से। रडार उपयोग में आता है तरह रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम में रखा गया, तो एस चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया। साइक्लोट्रॉन किसको
त्वरित करने में के लिए प्रयुक्त होता है, तो याद रखना प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होता है। पायरोमीटर किसे मापने की में प्रयोग लाया जाता है, तो याद रखना उच्च तापमान को मापने में प्रयोग लाया जाता है। खुली जल नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो रखना एक्स किरणें उत्पन्न के लिए किया जाता है। वायुयान का आविष्कार किसने किया था, वो राइटर एवं डब्ल्यू राइटर बंधुओं ने किया था। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है बताइएगा, थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो मोनोजाइट हो जाएगा। रेडियम का आविष्कार किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने किया था 1898 में। CFL का पूर्ण रूप है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप हो जाएगा। आगे है कि शरीर में रक्त के थक्के का पतला लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो सोडियम 24 यानी कि Na24 का प्रयोग होता है। क्यूरी किसकी इकाई है, तो रेडियो सक्रियता की। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो हमेशा रखिएगा तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे बाबू सौर सेलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या है, तो प्रदूषण मुक्त अक्षय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे विभिन्न यंत्र है। इधर यंत्र का नाम दिया है सफेद शुद्धता हाइग्रोमीटर, मैनोमीटर गैसों का दाब मापा जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऊंचाई नापने वाला अल्टीमीटर, भूकंप मापने वाला सिस्मोग्राफी, वर्षा की अम्लता मापने के लिए pH मीटर, वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर, और विद्युत धारा गति की मापने के लिए मीटर, दबांतर मापने के लिए पायरोमीटर, घूर्णन की गति मापने के लिए टाइकोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए आइडियोमीटर, और समुद्र की गहराई मापने के लिए फाइडोमीटर, और परम ताप मापने के लिए केल्विन स्केल हो जाएगा, और दाब मापने के लिए मिली बार स्केल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स खत्म हो गया बाबू, आप लोग देख लिए फिजिक्स का क्लास एंड हो गया। अब अगला है केमिस्ट्री, अगला केमिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, अगला केमिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।